हैप्पी होली गाइस। मेरी तबीयत और मेरी शक्ल की बैंड बजी पड़ी है। हम आज के एपिसोड में रिव्यू एंड रिएक्ट करने वाले हैं गुलाम बादशाह सुंदरी के एपिसोड 15 ना, हाँ एपिसोड 15 को। मुझे नहीं पता था इसकी टाइमिंग्स क्या है, ये तो गलती से मेरी फीड में आ गए यार। तुम लोग मुझे बता दो किस दिन आता है, मतलब हफ्ते में कितनी बार आएगा और कौन से डे आता है, ताकि मैं पहले से याद रखूँ। इसलिए ये रिव्यू लेट होने वाला है क्योंकि मुझे नहीं पता थी इसकी टाइमिंग्स, तो सिर्फ एक उस रीज़न की वजह से लेट होने वाला है। एंड आई होप आप लोगों का फेस्टिवल अच्छे से जा रहा हो। मेरा तो नहीं जा रहा क्योंकि मेरे तो जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो एक सडन वेव ऑफ सैडनेस ऐसे मेरे दिमाग के अंदर से घुस जाती है। इसलिए आई होप आज का एपिसोड अच्छा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ हाइप भी दे दिया करो। जो गुलाम बादशाह सुंदरी की प्लेलिस्ट है उसमें जाके अगर आपने मेरा पहले वाला रिव्यू नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लें, आपको बहुत मज़े आने वाले। सारे एपिसोड्स का रिव्यू मैंने एक ही वीडियो में कर रखा है, बहुत अमेजिंग वीडियो है। और हाइप भी दे देना प्लीज़। ये वाला जो पर्टिकुलर सीन है जिससे आज के एपिसोड की शुरुआत हुई है, मैंने वीडियो इसी सीन के साथ एंड किया था। ये इतना मज़ेदार सीन है, इतना मज़ेदार जी। मेरे सामने पुलिस वाले खड़े हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं बैड कैरेक्टर की वजह से। और फिर जब पीछे म्यूजिक आया, जिस तरीके से बादशाह हंसा भाई, इतना खतरनाक सीन है, बहुत मस्त है। मेरे दोस्त निकम्मे रह गए, मेरे रिश्तेदार निकम्मे रह गए। इनकेस अगर ऐसा कोई मेरे जिंदगी में भी होता, मैं भी कह सकती वालिद साहब है आपके, पप्पा है बेटा तुम्हारे, बात करो। जानता नहीं मेरे दोस्त का बाप कौन है, जानता नहीं मेरा दोस्त। मैं भी यूं वाली धमकियां दे रही होती, नहीं दे सकती ना। अब सारी जगह में मैं ही धमकियां ले रही होती हूँ, तुम लोग भी मुझे ही धमकियां दे रहे हो। तुम्हें हम सब्सक्राइब कर देंगे, ये नहीं क्या वो नहीं क्या, धमकियां मत दिया करो। बेचारी कितनी ज्यादा बेबस है, बताओ। एक अनजान लड़की के साथ जाने को तैयार है, जबकि जो रिश्तेदार ये समझ रही थी पड़ोसियों को कि बहुत अच्छे हैं, उन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं। वो तो एकदम गलीच निकले, बदतमीज। बेचारी को खामखा जाना पड़ रहा है। अब ये खुद गिल्ट में आ जाएगा। इतने बड़े वादे करने नहीं चाहिए थे ना गुलाम, क्योंकि हिफाजत तो अब आप रहने ही दो। आपकी भी अपने डियर भाई साहब के साथ तू मैं हो जाएगी, क्योंकि वो तो इस लड़की के प्यार में ऑलरेडी पागल है। वो बात मानी कि आपको नहीं पता था कि ये वो सेम लड़के हैं, सारी चीज़ें, पर है तो सही पागल। सारी चीज़ें हो तो रखिए। और उधर तुम्हारे जो पिताजी हैं, जो तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, मतलब है पिताजी पर पिताजी नहीं है, उन्होंने भी तो कहा था लड़की को ठिकाने लगा दो, और तुम लड़की को अपने ही ठिकाने लगा रहे हो। वाह बेटे वाह। पागल बेवकूफ सी लड़की बढ़िया ताला दे के निकल रही। बताओ पागल हो गई है। घर का सारा सामान जो छीन छीन के लेके आई थी एक एक इंसान से, घर से जाके, उसको साथ लेना चाहिए था ना, प्लीज ले लेती। में से तो किसी को एक दूसरे से प्यार है सच अभी तक हुआ भी नहीं है, फिर ये ऐसा OST इतने मजेदार सपने कैसे आ रहे भाई। सुंदरी कितनी सुंदर लग रही है, ये लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैंने इनकी शादी की सारी वीडियो सब कुछ देखा था, मुझे बहुत प्रिटी लगती है। इनका इंस्टाग्राम इंडिया में बैन नहीं है, तो इसलिए मुझे पता है कि देखा है मैंने। बहुत ही क्यूट सी सुंदर सी लड़की, कितनी सुंदर है। अनारकली पहन रखा भाई। पटने वाले सारे काम कर रहे हैं ये सारी चीजें सोच के। वैसे ये मैंने वॉर ना बहुत ज्यादा देख ली कि जो सुंदरी है बादशाह को ही मिलनी चाहिए, बादशाह को ही मिलनी चाहिए। मतलब आप किसी भी गुलाम बादशाह सुंदरी किसी भी रील का या कोई भी कमेंट खोल के देखोगे यही। पर भाई सुंदरी इज चॉइस, और गुलाम ने ठीक, वो बादशाह ने ठीक नहीं किया था। हम लोग खूबसूरती के चक्कर में कह तो देते हैं कि बादशाह को ही मिलनी चाहिए, बादशाह को ही। भाई मैं नहीं हूँ हक में, मतलब बादशाह भी मुझे फिर भी अच्छा लगने लग गया कि वो इतना बुरा आदमी नहीं है जितना मैंने उसको शुरू के 2-3 एपिसोड्स में सोचा था। बट जो इस लड़की के साथ उसने चीज करी थी, वो कैसे जिंदगी भर निकल पाएगी भाई। लड़की की खुद की भी तो चॉइस होती है, हमारे थोपने से थोड़ी हो जाएगा। बादशाह सुंदरी को मिलनी चाहिए। एंड ऑन दी अदर हैंड गुलाम ने उसको सपोर्ट किया शुरू से लेके, मतलब इतना सा भी ऐसे ऊंच नीच वाली चीज नहीं करी। और इंसान भी अच्छा है, बट वही है ना कि हम उसको देख नहीं पा रहे, तो हमारे देखने से कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुंदरी की चॉइस होनी चाहिए। अगर उसको बादशाह से प्यार हो जाता है वेल एंड गुड भाई, जाओ उसके साथ। बट अगर नहीं होता है तो उसको फिर गुलाम के साथ ही रहना चाहिए। निकाह सुंदरी सही में किसी ने तुम्हारा फास्ट फॉरवर्ड दबा दिया, बेचारा खुद घबरा गया। निकाह, लेकिन ड्रामा में तो ऐसी बात है। हाँ ये भी ड्रामा ही है, हो तो जाना चाहिए। देखो पर तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, प्यार होके होना चाहिए, ऐसे नहीं रैंडमली बस थोप दिया है हमदर्दी करके कर लो, नहीं प्यार मोहब्बत। पर यार कई बार मुझे लगता है कि इज्जत वाले जो रिश्ते होते हैं ना, हमें ग्रैंड जेस्चर्स अच्छे लगते हैं, कैसे पागल हुआ पड़ा है, हमें ऐसा लगता है बादशाह ढूंढ रहा है उसको पावर एंड ऑल। बट नहीं, जो हरकत उसने करी है उसके बाद कोई भी नॉर्मल लड़की किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं चाहेगी कि उसका पति वैसा हो जो ऐसा करता है, जैसे जिस तरीके से औरतों के पास जाता है, बातें नहीं चाहेगा यार, कोई भी जेन्युइनली नहीं चाहेगा। हम लोग इमोशंस में बह के खूबसूरती और ये सब देख के कह देते, पर नहीं होता ऐसा। तो यहाँ जुमले चल रहे बेटे, अब जुमले एक दूसरे के मुंह पे पड़ेंगे, थप्पड़े मारोगे, लड़ोगे। नहीं देखना मुझे ऐसे भयानक चीजें, जब दो प्यार करने वाले बहन भाई क्यों ना हो, उनमें भी लड़ाइयाँ हो जाती है। मैं हूँ वो बहन जो खुद से लड़ाइयाँ करती है दो प्यार करने वालों में। पर फिर भी मैं नहीं चाहती मैं ड्रामे भी ऐसे देखूं मेरी जिंदगी जैसे, बिल्कुल भी नहीं।
सुंदरी बिल्कुल मेरी तरह है, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चलती है किसी भी इंसान को लेके। मैं भी जो सबसे नेगेटिव चीज़ होगी ना किसी के भी बारे में, मैं वो सोचती हूँ, ताकि इन केस थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं उस चीज़ से बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर बेस्ट चीज़ है, ऐसे ही सोचना चाहिए लाइफ में। हमेशा सब अच्छा अच्छा सोच लोगे, फिर बुरा होएगा, दुख लगेगा। फिर सब बुरा बुरा सोच के चलोगे, फिर अच्छा होएगा, मजे आएंगे दोस्तों। भाई बेटी भागी कितनी बदमाश है, फंस जाएगी अब खामखा। आएगी तो वापस यहीं, पता नहीं, मुझे ये फीलिंग है आएगी तो वापस गुलाम को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि जो लोग बाहर हैं वो तो जो गुलाम को सोच रहे उससे 10x बुरे हैं भाई। बादशाह अच्छा लगता है, जेन्युइनली इंसान अच्छा है, जिस तरीके से अपने भाई को ट्रीट करता है, अपनी फुफ्फो अम्मा को ट्रीट करता है, जिस तरीके से ये रज्जो माँ को ट्रीट करता है, मतलब जिस तरीके से ये अच्छे करता है, शायरी ये सब अच्छा लगता है। पर मैं फिर भी वो शुरू वाला इंसिडेंट नहीं भूल पा रही हूँ, जिस तरीके से इसने उस सुंदरी को शुरू के फेज में ट्रीट किया था। पता नहीं मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हूँ नहीं, मैं कह देती हूँ मैं हूँ, पर ड्रामा के मामले में फिसल जाती हूँ अच्छा कैरेक्टर देख के। पर अभी तक मैं फुल्ली इंक्लाइन नहीं हुई हूँ बादशाह की तरफ, सच में। वो वहाँ परेशान हो रहा, बेचारा रो रहा, सही हालत में नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये बढ़िया मस्त नशे पते करके बेटी कुछ खा लिया होगा इसने, वो जो चाचा जी बना रहे थे, हवा में उड़ रही है, पागल हो चुकी है बिल्कुल लड़की। यार कितनी मस्त है। बेटों की अपनी कमेंटेटरी शुरू हो, यार कितना जुल्म है। हम लोग क्या कर सकते हैं बताऊं तुम्हें? तुम लोग क्या कर सकते हो? अपने काम से काम रख सकते हो, और वो हरे शरबत नहीं बना सकते हो आए बड़े। पर मस्त है यार, सुंदरी इतनी प्यारी सी है, ये हंसती खेलती अच्छी लगती है बेचारी। बीच में इसका रोने वाला इतना सारा ट्रैक शुरू कर दिया। भाई पागल हो रखे हैं, उसे तुम भगा के उस बेचारे के लिए मुसीबतें बढ़ा दोगे, और तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो पागल से। पर बेचारा कोई अच्छा सोच रहा है, वही अच्छी बात है। कौन आज के ज़माने में किसी का भला सोचता है? जेन्युइनली सॉरी, मतलब हो सकता है आप लोग मुझसे रिलेट ना करें, मुझे इसके रोल, मतलब इसके जितने भी सीन्स आते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। खामा की शायरी, दिल जिसको देखने को, भाई प्लीज़ प्लीज़ नहीं देखना। पता नहीं क्यों मुझे नहीं देखना। मुझे इस ड्रामे में सिर्फ इसी के इकलौती के ऐसे सीन्स है जो मुझे ऐसे स्किप करने का दिल करता है, और जिन पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है वो तो बादशाह के मम्मी पापा हैं, उनका तो मुंह तोड़ने का मन करता है। पर ये पता नहीं क्या ही खामखा की शायरी सी करती रहती हैं। मे बी वो एक पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में आ गया ना कि बादशाह अच्छा लग रहा है, तो उसके साथ वो वाला एंगल है, हो सकता है वो भी रीज़न हो। फिल्मों और ड्रामों की बात नहीं है जो सुंदरी कह रही है ना। फिल्मों और ड्रामों में तो ऐसा होता है कि हीरो लड़की से शादी करता है और जो नहीं करता वो जीरो। हकीकत में भी जो लड़के लड़कियों को झूठा झांसा दे के कहते हैं ना शादी करेंगे, नहीं मेरे पापा नहीं माने, मेरी मम्मी नहीं मानी, ये सारी ड्रामेबाजी नहीं करनी होती, मानना होता है और शादी करनी होती है। अगर किसी लड़की से वादा किया ना तो शादी करनी होती है। जो शादी करता है वो होता है हीरो, और जो नहीं करता जीरो, बिल्कुल डब्बा 220। गुलाम कह रहा है ना, मतलब कि मुझे पता है औरत की इज्जत, मैं लिटरली समझ पा रही हूँ ये चीज़, क्योंकि इसकी माँ को कभी इज्जत नहीं दी है। जिस तरीके से ये बेचारा पैदा हुआ है, जिस तरीके से इसकी बेइज्जती करी जाती है, इसको नजायज़ कह के, जो भी कह के, मतलब इसको पता है इज्जत क्या होती है। ऑन दी अदर हैंड बादशाह फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि बादशाह के देखा बादशाह ने यही है, उसके पेरेंट्स कैसे से हैं भाई, किस तरीके से दूसरों की बेइज्जती करते हैं, वो तो फिर भी वैसा नहीं है। शुक्र है वो अपने माँ बाप जैसा नहीं है। बादशाह तो बहुत सही है उनसे। पर गुलाम की ये चीज़ तो सही है, इज्जत तो ये बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि इसको जिसको कुछ नहीं मिला होता ना उसी को उस चीज़ की अहमियत पता होती है। अगर इतनी तलबदार है फिर जाओ ना उनके पास, जाओ, बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो? मैं भी देखना चाहती हूँ कि बादशाह अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर ले भाई, बिल्कुल सही, एकदम सही हो जाए। मैं भी नहीं चाहती ऐसे औरतों के साथ घूमे। फिर जो कमेंट्स आते हैं ना बहुत सारे कि बादशाह को मिलनी चाहिए, मैं भी उस गैंग का हिस्सा बन जाऊंगी। अभी तक तो मैं नहीं हूँ भाई। जिनजादी और उस सब का तो पता नहीं, मतलब जिस हिसाब से ये लड़की बैठ के जिसको प्यार करती है इतना, जिसके लिए इतना पागल है, उससे उसके ही प्यार के बारे में सुन रही होती। भाई हिम्मत है इस लड़की में, मतलब किसी में इतनी हिम्मत हो नहीं सकती, सच बता रही हूँ। कैसे सुन सकता है, ऐसे दिल चीर जाता है। पर नहीं, पता नहीं पागल हो रखी है बेवकूफ। भाई नेक्स्ट एपिसोड आई थिंक बहुत क्रेजी होने वाला है, अगर वो उसको अपनी हवेली लेके चला गया तो। क्योंकि ये तो ठीक है, गुलाम तक और उसकी फैमिली तक तो ठीक है, बट वहाँ उसकी माँ भी है, वहाँ उसका जो चुड़ैल मामा और मामी है वो लोग भी हैं, और वहाँ पे उसको बादशाह भी मिल जाएगा। अब असली ड्रामेबाजी तो अब शुरू होगी, मारा पिट्टी लड़ाई बहुत कुछ, अब होगा असली खेल शुरू। अब ये कब आता है यार? प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना। मतलब 2 बार आता है हफ्ते में या सिर्फ 1 बार आता है? प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत क्रेजी ड्रामा है। बट आई थिंक हमें ये नेक्स्ट वीक ही देखने को मिलेगा ये वाली चीज़, मुझे लगता है, क्योंकि अगले एपिसोड में तो वो उससे माफ़ी मांगेगी कि मैंने गलत समझा था, दिस दैट, और फिर वो उसको लेके जाएगा। मिलना मिलाना तो शायद एक एपिसोड के जो बाद दूसरा एपिसोड आएगा उसमें ही होएगा।
क्या मस्त एपिसोड है इसके भाई, खतरनाक। मैं स्टक हो चुकी हूँ, मैं मतलब ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा वो भी दे दें, ताकि इस गरीब का भला हो जाए सच में। मतलब सोचो ना यार, मेरा वीडियो वायरल होएगा, फिर पैसे आएंगे, फिर मैं अपने घर वालों को मस्त मस्त खुश कर पाऊंगी उनके लिए चीज़ी खरीद के, और मैं खुद के लिए भी कुछ कुछ चीज़ी खरीद पाऊंगी। तो यस, मेरा मेन एम तो यही है कि मैं कुछ सामान अपने घर वालों को ब्याह से पहले से खरीद के दे के जा पाऊँ, पर पैसे आएंगे तभी तो जाके दे पाऊंगी, वो आप वीडियो देखोगे जब ही तो पैसे आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत प्यारे लोगों, एक वीडियो आप लोगों ने 2 लाख से ऊपर पहुंचा दिया है, बहुत खुश हुए हैं। मतलब आई एम जेन्युइनली हैप्पी। मुझे ऐसे इतनी जल्दी इतने की उम्मीद नहीं थी जितना मुझे मिल रहा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। और फेस्टिवल है, मज़े करो, और जो वर्ल्ड में जितनी भी वॉर वगैरह हो रही है, बस भगवान से प्रे करो कि सब ठीक हो जाए जल्दी, और बेचारे इंसान ना मरे बेवजह, सब एकदम सेफ रहें। बाय।